Welcome to NWIT Software Bokaro Jharkhand. Here you learn about mobile technology, computer problem solution, and different type of programming languages. Today's topic is how to book a railway ticket using IRCTC Rail Connect app. This is new app launched by our Rail Minister Suresh Prabhu ji. So let's see how we install the app and how we use the app. It's very easy to use and very easy to book the ticket, cancel the ticket and store the previous ticket detail. आप इसमें बहुत ही आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और जो प्रीवियस टिकट डिटेल है उसको भी आप इसमें इजीली देख सकते हैं। प्रीवियस डेटा भी आपका सेव रहेगा। तो इसके बाद जैसे हम लोग का चैनल जो है, चैनल भी है हम लोग का NWIT सॉफ्टवेयर बोकारो का और हमारा फेसबुक में पेज भी है। तो ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। NWIT सॉफ्टवेयर देकर के सर्च करेंगे पेज मिलेगा, पेज को लाइक करें। इतने जैसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियोस होंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंगे एजुकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं अपलोड करते रहूँगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू NWIT सॉफ्टवेयर बोकारो झारखंड। आज मैं आपको इंडियन रेलवे IRCTC के एक नए ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप्स में नया क्या है, इसमें हम लोग अपने IRCTC जो वेबसाइट में हम लोग लॉगिन करते हैं उसी आईडी से जैसे लॉगिन करके हम लोग टिकट को इजीली बुक कर सकते हैं, अपना प्रीवियस टिकट डिटेल देख सकते हैं, अपना कार्ड डिटेल सेव करके रख सकते हैं, अपना सारा डिटेल सेव करके रख सकते हैं। और जब हम लोग सेकंड टाइम में इसको यूज करेंगे तो उस टाइम में हमको डेटा फिलअप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस ऐप्स में वेबसाइट में IRCTC के साइड में ऑलरेडी अप टू डेट रहेंगे। तो कैसे करके हम लोग इस ऐप्स को डाउनलोड करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में हम लोग टाइप करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट। जैसे हम लोगों ने IRCTC रेल कनेक्ट यहाँ पर सर्च किए, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, जिसमें से दो ऐप्स जो हैं सेम लोगों के हैं, IRCTC रेल कनेक्ट और IRCTC कनेक्ट। तो IRCTC कनेक्ट को हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि हमको बार बार जितने टाइम हम लोग लॉगिन करेंगे बार बार हमको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। लेकिन इसी का अपडेट वर्जन जो है कि IRCTC रेल कनेक्ट आया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम में हम लोग को पासवर्ड का रिक्वायर्ड पड़ेगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का रिक्वायर्ड पड़ेगा। देन इसके बाद एक पिन जनरेट होगा 4 डिजिट का। उस पिन की मदद से हम लोग नेक्स्ट टाइम में जब लॉगिन करेंगे ओनली हम लोग को पिन को याद रखना है और फिर हम लोग सारा डिटेल फिलअप करेंगे। तो हम लोग IRCTC रेल कनेक्ट को क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनइंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये ऐप ऑलरेडी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ओपन के जगह में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग इंस्टॉल में क्लिक करेंगे। ये कुछ टाइम लगेगा, 1 to 2 मिनट या उससे भी कम ज़्यादा टाइम, जैसे नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा। तो जैसे हम लोगों ने ऐप्स को ओपन किया तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, रेल ट्रेन टिकट, बुक मिल और एयर टिकट। तो तीनों ही अलग अलग जैसे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ट्रेन टिकट को हम लोग यूज करेंगे, क्लिक करेंगे ट्रेन टिकट पे। जैसे हम लोगों ने ट्रेन टिकट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है और एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपका ऑलरेडी IRCTC का साइड में लॉगिन है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन है, तो आप उसमें डायरेक्टली
यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड दे करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास आईआरसीटीसी का साइड में लॉगिन किया हुआ नहीं है, अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। तो नया अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर में क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर में हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है आपका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो देंगे, ऊपर में आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ यूज़र नेम कैसा होना चाहिए। यूज़र नेम मस्ट कंटेन 3 to 10 कैरेक्टर, ओनली लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। इसका मतलब इस जो भी हम लोग यूज़र आईडी बनाएंगे उसमें हम लोग यूज़र आईडी में कैरेक्टर की यूज कर सकते हैं A to Z तक का, ओनली लेटर और नंबर हम लोग उसमें डाल सकते हैं जैसे 1 2 3 4, और उसके बीच में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं। अंडरस्कोर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम देंगे, देन यहाँ पर पासवर्ड देंगे। पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड में हम लोग को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 स्मॉल एंड 1 कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल डिजिट। इसका मतलब जो पासवर्ड होगा इसमें एक स्मॉल लेटर का अल्फ़ाबेट A to Z के अंदर आना चाहिए और एक कैपिटल लेटर का होना चाहिए A to Z के अंदर, स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए, और नंबर इसमें आना चाहिए। नंबर हम लोग दे सकते हैं कुछ भी। जो पासवर्ड का लेंथ होगा, साइज होगा, वो 8 से 15 तक ही होगा। 8 मिनिमम है और 15 मैक्सिमम है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड जो हम लोग पासवर्ड में देंगे उसको कन्फर्म पासवर्ड देंगे। फर्स्ट नाम में आपका नाम, सेकंड मिडिल नेम में, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देंगे, अगर नहीं है तो लास्ट नाम टाइटल हम लोग देंगे। देन आपका डेट ऑफ बर्थ हम लोग सिलेक्ट करेंगे, आप लोग उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, देन मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देंगे, क्योंकि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम लोग रजिस्टर्ड करेंगे, इसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जब हम लोग टिकट बुक करेंगे तो इस टिकट का कॉपी और मोबाइल नंबर में भी इसका जो है कि पीएनआर स्टेटस, जो हम लोग पीएनआर जो नंबर है ये हमारा जाता है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये अकाउंट जनरेट होगा, तो अकाउंट क्रिएट होगा। जैसा कि मेरा ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर के लॉगिन करेंगे। तो जैसे यूज़र आईडी हम लोग दिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दूंगा। तो जैसा कि मैंने पासवर्ड दे दिया, यूज़र आईडी दे दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे हम लोग क्लिक करते हैं, अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड वैलिड है, उसके बाद जब हम लोग इस सेकंड स्टेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको मांगेगा क्रिएट योर 4 डिजिट पिन नंबर। तो 4 डिजिट का पिन नंबर हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे, जस्ट लाइक जैसे एटीएम में हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह का कोई भी 4 डिजिट जो आपको याद रहे वो आप पिन नंबर दे सकते हैं, और बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग 4 डिजिट का पिन नंबर देंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने 4 डिजिट का पिन नंबर दे दिया है, इंटर पिन नंबर फर्स्ट में पिन नंबर देंगे और सेम पिन नंबर हम लोग री इंटर पिन में भी देंगे सेम। देन हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रिमेंबर पिन, प्लीज रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज। तो जो पिन नंबर है, जिस तरह से एटीएम का पिन नंबर आपका गोपनीय होता है, उसी तरह यहाँ का भी ये जो पिन है ये भी गोपनीय है, ये आपको किसी को बताना नहीं है। तो पिन को हम लोग अपना याद रख लेंगे, कहीं भी इसको लिख करके नहीं रखेंगे। जो हम लोग पिन जनरेट करेंगे इसको कहीं पे लिख के नहीं रखना है, किसी को बताना नहीं है, ये सिर्फ अपना रिमेंबर, अपना याद रखना है। तो हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ओके करते हैं, यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपको बताया हुआ है, कहाँ पे क्या है, कैसे यूज करेंगे। टैप मेनू टू ओपन मेनू, यहाँ पर जैसे एंड्रॉयड में हम लोग देखते हैं मेनू है, यहाँ पर जैसे है टैप टू फ्रॉम स्टेशन, मतलब कहाँ से हमको जाना है फ्रॉम। देन बटम स्टेशन, इसमें क्या है कि कहाँ जाना है, मतलब कहाँ से कहाँ। जैसे सपोज मेरे को अभी कहाँ से कहाँ जाना है, बोकारो इज़ माई फ्रॉम स्टेशन एंड टू स्टेशन, सपोज मैं रांची जाना चाहता हूँ तो बोकारो टू रांची। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। देन यहाँ पर डेट हमको सिलेक्ट करना है, कौन सा डेट में हमको जर्नी करना है। तो जर्नी डेट हम लोग देंगे, इसमें हम लोग सिलेक्ट जर्नी डेट दे रहे हैं। जर्नी डेट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। तो जैसे सर्च करेंगे, सर्च करते ही हमको ट्रेन डिटेल दिखाएगा और उसके बाद हम लोग इसको बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, फर्स्ट में
सोर्स स्टेशन में हम लोग क्लिक करेंगे। तो सोर्स स्टेशन में हम लोग यहाँ पर सर्च करने दे रहा है, तो शॉर्ट नाम से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं BKSC, बोकारो स्टील सिटी। और 2 कहाँ तक जाना है हमको, रांची, RNC। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं, दोनों हो गया। अब हमको सिलेक्ट करना है जर्नी का डेट, तो हम लोग यहाँ कैलेंडर में सिलेक्ट करेंगे हमको कब जाना है। सपोज मेरे को 25 में जाना है, तो 25 सिलेक्ट किए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो सर्च करते ही जितने रिलेटेड ट्रेन हो गए हमको शो करेगा। तो जहाँ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेस जैसे ट्रेन है, यहाँ पर टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटली 11 ट्रेन हम लोग को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो एज पर योर टाइम, आपका टाइम जो है जिसमें हमको जाने का आपको टाइम है, जैसे ये फर्स्ट जो ट्रेन है डूम RNC एक्सप्रेस, ये आपका जो है कि 1:30 पे आपका बोकारो से है, जो कि आपको पहुँचा देगी 3:45, मीन्स 2 घंटा 15 मिनट। सेम टाइप से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में अगर जाएंगे तो ये आपको 2:05 पे है, और ये आपको ट्रेन जो पहुंचा देगी 4:35, जो कि है 2 घंटा 30 मिनट पे। तो सेम टाइप से आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से हम लोग ट्रेन को चूज करेंगे। सपोज मैं फ़र्स्ट को चूज करता हूँ, तो फर्स्ट को जब चूज करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है 3A 3AC 3 टायर AC, और एक है स्लीपर क्लास। तो आप कौन से क्लास में जाना चाहते हैं। सपोज मैं स्लीपर को सिलेक्ट करता हूँ। तो स्लीपर को जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी शो करेगा, अवेलेबिलिटी कि यहाँ पर अवेलेबल सीट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 25 जनवरी 2017 को ट्रेन में अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर 181 आपको अवेलेबल है, और यहाँ पर फेयर भी दिखा रहा है कि 140 रुपया इसका फेयर है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बुक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सीट दिखा रहा है, अवेलेबल सीट 181, यहाँ पर अराइवल है जनरल, देन स्लीपर है। और इसमें है कि जैसे आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो येस अगर करेंगे तो येस होगा। इसमें इंश्योरेंस जैसे हमारे केंद्र सरकार द्वारा जैसे दिया गया है 93 पैसे, जैसे ये है 0, जैसे देखिए यहाँ पर है कि 0.0, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगते हैं। तो इसमें क्या है कि 10 लाख का बीमा आपको मिलता है। तो अगर इसमें जैसे हम लोग क्या कि अगर और भी हम लोग पैसेंजर ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड पैसेंजर है, ऐड चाइल्ड बिलो 5 ईयर है, एंड प्रीफरेंस है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पैसेंजर का जो डिटेल है यहाँ पर ऐड पैसेंजर में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पैसेंजर का नाम देंगे। तो जो जाना चाह रहे हैं उनका हम लोग जैसे नाम दे सकते हैं, पैसेंजर का नाम दिए। देन यहाँ पर है पैसेंजर का मतलब आपको एज देना है, पैसेंजर का एज हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पैसेंजर का एज डिफाइन कर दिए। देन हम लोग का यहाँ पर जेंडर डिफाइन कर दिए, इंडिया। देन प्रीफरेंस, हम लोग कौन सा प्रीफरेंस लेना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ट्रेन में बर्थ होते हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, साइड अपर, साइड लोअर। तो कोई भी हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं। हमको तो सबसे अच्छा लगता है साइड अपर, साइड अपर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देन हम लोग डन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये नारायण महतो 22 एंड यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बुक टिकट करेंगे। तो जैसे हम लोग बुक टिकट में यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो बुक टिकट में हम लोग क्लिक करते ही यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटली 140 रुपया है, और यहाँ पर एक ही जन है, यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं जा रहा है, IRCTC का चार्ज नहीं लग रहा है, और ट्रैवल टैक्स भी जो है आपको नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं फेयर इंक्लूड कंसेशन चार्ज इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका कंसेशन है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो कंसेशन नहीं अभी है, तो यहाँ पर हम लोग इसका कैप्चा कोड जो होता है इसको एंटर करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे इसको इंटर किया, देन हम लोग प्रोसेस टू पे में क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू पे में जब हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन आ रहा है। एक है कि IRCTC ई वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं, मोबी क्विक से आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑफ़र भी है अप टू 50% कैशबैक, पे यू मनी से कर सकते हैं, और आइदर हम लोग यहाँ पर पेटीएम, वीज़ा, ATM अदर जैसे हम लोग का बैंक अकाउंट से भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जैसा प्रोसेस है उसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा, बैंक डिटेल देंगे, सारा कुछ देंगे। देन हम लोग जैसे सबमिट करेंगे ये आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। आइए हम लोग देखते हैं मेनू में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग मेनू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा अकाउंट बन चुका है। इसमें न्यू बुकिंग है,
माई बुकिंग है, ओल्ड ऐप बुकिंग है, कैंसिल टिकट है, फाइल TDR है, देन अकाउंट माई अकाउंट है, मोर है। तो अगर हम लोग माई अकाउंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है। तो हम लोग जैसे पासवर्ड है उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद हम लोग क्या है कि न्यू बुकिंग में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोग पहले देखे थे वही वाला न्यू बुकिंग आ रहा है। देन हम लोग क्या है कि माई बुकिंग, अगर मैंने बुकिंग किया तो ये डिटेल शो करेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरा ऑलरेडी प्रीवियसली बुक किया हुआ टिकट है, ऑलरेडी बुकड है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो इस टिकट का हम लोग डिटेल इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है, तो कैसे करके मैंने पेमेंट किया, क्या क्या मेरे को मिला, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको सारा कुछ ऑलरेडी डिफाइन रहेगा और आप प्रीवियसली टिकट का डिटेल भी कभी भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही इजी ऐप है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग जैसे ऐप्स को अगर हम लोग बंद करते हैं, अगर हम लोग ऐप्स को क्लोज कर देते हैं, देन अगर हम लोग फिर से ऐप्स में क्लिक करते हैं तो देखते हैं हम लोग को क्या ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम लोगों ने ऐप्स में क्लिक किया, देन हम लोग ट्रेन टिकट में बुक में क्लिक किए, तो यहाँ पर देखिए आपको अभी हम क्या बताए थे कि इसमें इस ऐप्स में आपको फैसिलिटी ये है कि आपको पासवर्ड, हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारा टाइम में कि हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। तो लेकिन ATM का पासवर्ड हम लोग कभी नहीं भूलते क्योंकि वो 4 डिजिट का छोटा सा पिन होता है। तो हम लोग ने यहाँ पर जैसे पहले जब लॉगिन किए थे तो आपको बताए थे कि 4 डिजिट का पिन है, हम लोग यहाँ पर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 डिजिट का पिन को एंटर करेंगे, देन हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। 4 डिजिट का पिन देने के बाद जैसे हम लोग लॉगिन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये लॉगिन हो गया। तो हम लोग लॉगिन कर लिए। तो इसमें आपको क्या एक फैसिलिटी मिला कि हम लोग को बार बार पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। 4 डिजिट के जैसे हम लोग ATM में पिन देते हैं उसी तरह का पिन देंगे, फिर हम लोग लॉगिन करेंगे, देन इजीली हम लोग इसमें बुक कर सकते हैं टिकट, कैंसिल कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। ये IRCTC का साइट है और यही हमारा नया ऐप्स है। और आगे भी जितने नए ऐप्स आते रहेंगे सारे ऐप्स का डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल के साथ हम लोग बताएंगे कि इस ऐप्स को कैसे करके यूज करेंगे और हमारे भारतवर्ष को डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सारा कुछ हम लोग करेंगे। इससे हम लोग क्या है कि जैसे देश आगे बढ़ेगा और हम लोग का जो जैसे ब्लैक मनी जो जनरेट होता है ये ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगा। धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल NWIT सॉफ्टवेयर बोकारो झारखंड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हो, सारे वीडियोस अपलोड करेंगे और इसमें आप सारा कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।